टैक्स के पैसे को बर्बाद करना है। जो ये फूड पैकेट योजना चली थी, इसमें सिर्फ बैनर बैनर लगाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए बांटे गए। जो राशन के अंदर थे उसमें एक बैनर के लिए, तो वो टैक्स के पैसे की बर्बादी ही है एक प्रकार से। सीताराम अग्रवाल जी, क्या लगता है इस बार भेद पाएंगे वो किला बीजेपी का, जो लगातार 15 साल से चल रहा है बीजेपी के लिए? सर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय नेता होने के कारण से जनता उनको सपोर्ट कर रही है। आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट से राशन कार्ड में नाम तक नहीं जुड़े। मेरे पास एनओसी 2020 से एनओसी है, राशन कार्ड के नाम कटी हुई। अब मेरे पुत्र को देखिए, आज तक नाम नहीं जुड़ा, पोर्टल खुला ही नहीं। खुलता है तो 10-20 मिनट के लिए खुलता है अपने शहीदों के नाम जुड़ने के लिए, आज तक नाम नहीं जुड़ा हमारा राशन कार्ड के अंदर। मेरे पास एनओसी है 2020 की। टक्कर दोनों में बराबर की है, बट रिया कुमारी जी का चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है। सीताराम अग्रवाल जी का चांस क्यों नहीं लग रहा है? जी, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्याधर नगर विधानसभा के क्षेत्र में हूं और ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाएंगे कि यहां का क्या माहौल है। दो पार्टी आमने सामने की टक्कर में है। बीजेपी की तरफ से दिया कुमारी जी है और कांग्रेस की तरफ से सीताराम अग्रवाल जी है। अब डायरेक्ट जनता से ही जानते हैं, क्योंकि वोट में भी अब 4 दिन ही मुश्किल से रह गए। अब जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है और किसके तरफ ज़्यादा रुझान है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद सैनी। सर, आप विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हैं अभी इस वक्त? किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? नहीं, हम माहौल नहीं देखते, हम तो काम देखते हैं। जी। पलड़ा भी, पार्टी की बात भी हम नहीं करते, हम तो सोशल वर्कर है। तो क्या है कि सीताराम जी एक्चुअल में ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो जो भी काम करते हैं ना, वो जनता के हित में करते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे से लेके मनुष्य से लेके सारे काम उन्होंने आज कम से कम उनको 20 साल से मैं जानता हूँ इधर। वो 20 साल से हमारे बीच में है वो, और करीब 30 साल उनको इधर रहते हुए हो गया विद्याधर नगर में। कारोबार भी इधर ही है उनका। तो जहाँ तक सोच है लोगों की, तो वो ज़्यादातर सीताराम जी को ही, सीताराम, हाँ, मतलब आपके हिसाब दे से रहे हैं। सीताराम जी? हाँ, सीताराम जी का फुल फेथ है यहाँ पे। चुनाव में जो है कुछ जातीय समीकरण भी होता है और दोनों जो बड़े बड़े पार्टी होती है, जो टिकट देने में इतना लेट इसलिए होता है कि जातीय समीकरण और भी कुछ फैक्ट होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए टिकट जारी किया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो विद्याधर नगर जो है, पिछले 15 साल से 3 चुनाव हुए हैं यहाँ पे विद्याधर नगर में, और तीनों बार बीजेपी के ही विधायक यहाँ से चुनकर गए हैं। तो इस बार क्या लगता है, ये जो बीजेपी का गढ़ है उसको सीताराम अग्रवाल जी भेद पाएंगे? हाँ, बिल्कुल भेद पाएंगे। 15 साल से जो है ना, शुरू में तो भैरू सिंह जी खुद आए थे हमारे यहाँ, तो भैरू सिंह जी की वजह से लोगों ने दे दिया था। फिर दोबारा क्या है कि ये जब बीजेपी का जो चल रहा था, मोदी जी का चुनाव था उस टाइम के अंदर, तो उस चक्कर में मोदी जी की लहर की वजह जीते। एक बार मोदी जी ने इधर मीटिंग भी ली है, हमारे विद्यानगर में मीटिंग थी उनकी। तो उस वजह से एक तरीके से लोगों ने, लेकिन अभी 15 साल से देख लिया, काम काज कुछ हुआ नहीं, खाली वो जीतते हैं और घर जाके बैठे रहते हैं। सर, आपका शुभ नाम? दिनेश अग्रवाल। सर, आप विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हैं इस वक्त? सर यहाँ विद्यानगर में मिला जुला माहौल है अभी, अच्छी कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों। यहाँ से दिया कुमारी जी बीजेपी से है, तो उनके बारे में क्या लगता है कि ये बीजेपी का जो गढ़ है उसको वो कंटिन्यू कर पाएंगे, बचा कर रख पाएंगे? सर अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है अभी। सीताराम अग्रवाल जी, क्या लगता है इस बार भेद पाएंगे वो किला बीजेपी का, जो लगातार 15 साल से चल रहा है बीजेपी के लिए? सर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय नेता होने के कारण से जनता उनको सपोर्ट कर रही है। आपका शुभ नाम? सुरेश चौधरी। सर, आप क्या माहौल देखते हैं विद्याधर नगर में? विद्याधर नगर में प्रेजेंट टाइम का माहौल है सीताराम अग्रवाल का। हाँ, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी तो देखो, चांस तो बन जाए क्या पता, बट यहाँ का सीताराम अग्रवाल का ही ज़्यादा माहौल लग रहा है हमें तो। सर, आपका शुभ नाम? रामनारायण। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर, इस बार कौन विद्याधर नगर पे राज करेगा? टक्कर दोनों में बराबर की है, बट रिया कुमारी जी का चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है। सीताराम अग्रवाल जी का चांस क्यों नहीं लग रहा है? जी, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। चलिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो सर आने वाला वक्त बताएगा, बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। ये जो 5 साल कांग्रेस का राज रहा, अभी कार्यकाल रहा, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम 90% संतुष्ट हैं। गहलोत की जो मुफ्त योजनाएं चली है, मुफ्त की कई सारी, जैसे मोबाइल हो गया, फ्री मोबाइल बांटना, राशन किट बांटना, इस तरह की जो योजनाएं चली, उससे आप कितना प्रभावित हैं? टैक्स के पैसे को बर्बाद करना है।
जो ये फूड पैकेट योजना चली थी, इसमें सिर्फ बैनर बैनर लगाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए बांटे गए। जो राशन केंद्र थे उस पर एक बैनर के लिए, तो वो टैक्स के पैसे की बर्बादी ही है एक प्रकार से। सर, गहलोत सरकार पे काफ़ी सारे घोटाले का भी आरोप लगा है इन 5 सालों में, और आप एक युवा है। पेपर लीक 5 साल में 17 पेपर लीक हुआ है, जो एक राजस्थान में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उस पर आप क्या कहना है? इसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है ही। तो क्या लगता है, जिम्मेदारी भी मानते हैं, इसके बाद फिर सरकार आप बना रहे हैं, तो क्या लगता है ये ऐसे चलेगा? बट ये तो है कि ऊपर तो होता नहीं है, नीचे वाले करते हैं घोटाले भी। पेपर खुद अशोक गहलोत खुद तो बनाता नहीं है, नीचे वाले भी बनाते हैं, और नीचे वाले ही खुद अपने अकॉर्डिंग घोटाला करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन एक राज्य में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है? बट जो कोई करप्शन नीचे वाला कर रहा है तो उसको करने दिया जाए। नहीं करने दिया जाए, बट करप्शन है उसको खत्म करना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप मुख्यमंत्री गहलोत फिर से आएंगे तो वो चीज़ कर पाएंगे या वैसे ही चलेगा? बट उनको ऐसा चांस रहा तो कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे वो। तो सिर्फ उम्मीद पे ही मतलब सरकार रिपीट किया जाए। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है महिला अत्याचार। रेप के मामले में आज की डेट में राजस्थान इंडिया में नंबर 1 है। क्यों है? पिछले 5 साल में जितने रेप हुए कभी नहीं हुए राजस्थान में। तो क्या लगता है इस बार इस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि राजस्थान में परिवर्तन होने वाला है या सरकार फिर से रिपीट होगी? परिवर्तन होने वाला है, कन्फर्म। आप क्या देखते हैं राजस्थान में? देखो लहर तो परिवर्तन की बता रही है, बट बहुत से लोग बोल रहे हैं बीजेपी आएगी, बहुत से बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी, तो उन अकॉर्डिंग देखते हैं, होता है। मतलब टक्कर देख रहे हैं आप? हाँ, टक्कर देख रहे हैं। जैसे जो ट्रेंड चल रहा है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, वो इस बार क्लियर नहीं नजर आ रहा है। वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा आपकी ओर। आपका क्या कहना है सर इस बार? सर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, क्लियर नजर नहीं आ रहा है, कांटे की टक्कर है इस बार। कांटे की टक्कर। आपको क्या लगता है विद्याधर नगर में क्या माहौल चल रहा है? विद्याधर नगर में सीताराम जी सर। सीताराम अग्रवाल जी। और राजस्थान में आप क्या देखते हो कि इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी सरकार बना पाएगी या कांग्रेस रिपीट करेगी? सर इस बार देखो कांग्रेस रिपीट होगी शायद। रिपीट होगी। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है 30 साल से, ये ट्रेंड टूट जाएगा इस बार? इनको मुख्यमंत्री चेंज करना चाहिए एक्चुअल में, सचिन पायलट जी को देना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर आपका सुनना? बाबूलाल सैनी। सर आप विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हो? माहौल अभी किसी का नहीं है, ये 2 दिन बाद पता चलेगा किसका माहौल है किसका नहीं है। और चुनाव लड़ने वाले असली मुद्दे पे तो आते ही नहीं है। नए हॉस्पिटलों में व्यवस्था करते हैं, नए शिक्षा पे जोर देते हैं, अपने चुनावी स्टंट करते हैं और कुछ नहीं करते ये लोग। चुनाव जीतना चाहते हैं, कैसे भी जीते, ये इनके न प्रकार हैं। ये नहीं देखते सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूलों में इनके पास स्टाफ है नहीं है, कौन से व्याख्याता नहीं है, कौन से टीचर नहीं है, शिक्षा के पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, न चिकित्सा पे ध्यान दे रहे हैं, अपने रोटियां सेकने में लग रहे हैं। सरकार आ जाएंगे चोर चोर मोचरे भाई हैं, कोई सीएम बने कोई पीएम बने, वही जनता को खाना है, टैक्स का बर्बादी करना है। अब तो चुनाव का टाइम है, यही टाइम होता है जनता के लिए कि इस जो बैठे हुए हैं नुमाइंदे सरकार के, उनको जवाब देने का काम जनता करती है। 5 साल में एक बार मौका होता है, तो इस बार क्या देखते हैं आप विद्याधर नगर में किसका माहौल है? फिर भी एक बार तो कुछ तो चर्चा में सामने आती होगी। यही होता है, दोपहर बाद सीताराम जी तो दोपहर बाद दिया कुमारी जी, यही चलता है। मतलब कांटे की टक्कर देख रहे हैं आप? बिल्कुल कांटे की टक्कर है। मतलब किसी का साफ नहीं दिख रहा है आपको? ये साफ नहीं दिख रहा, साफ दिखेगा 24 तारीख को शाम को 4 बजे बाद, इससे पहले कुछ नहीं होगा। कभी वो बारी कभी वो बारी, असल मुद्दे पे कोई जाता नहीं है। न तो ये देखते कोई जा कर के, बीजेपी वाले भी नहीं देखते, न कांग्रेस वाले। भाई स्कूल में स्टाफ पूरा है या नहीं है, अस्पताल में भर्ती मतलब कर्मचारी है या नहीं है, डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते, ये नहीं देखते। अपने कुछ नहीं है, ट्रांसफरबाजी में पैसे कमाना, रोड बन रहे हैं उनमें कमीशन खाना, ये करना है। आज तक किसी ने पानी का मुद्दा लेके चला है? किसी पार्टी ने चला तो बताओ। अभी विद्याधर में पानी आ रहा कि नहीं आ रहा? पूरा बेनाड में पानी है, सब टैंकरों से पैसे गिराते हैं। 400 रुपये का टैंकर आता है, वोट लेने के टाइम आ जाते हैं साहब ये तो। चलिए ये चीज़ बताइए कि जो विद्याधर नगर गढ़ रहा है बीजेपी का, क्या इस बार बरकरार रहेगा या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप? नहीं, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन होगा तो आप तो क्लियर कर ही दिए कि सीताराम जी आ रहे हैं। नहीं, हमारे कहने से नहीं होगा, तो मतदाता पे है। 24 तारीख दोपहर बाद रुझान किधर मतलब होगा? आप परिवर्तन देखते हैं? नहीं, परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दिया कुमारी बाहर से है, वहाँ जाने के भी एंट्री गेट पास लगेगा 300 रुपये का, सिटी पैलेस का। मिल नहीं पाओ, कभी भी नहीं मिल पाएगा। आम मतदाता कभी नहीं मिल पाएगा, सिर्फ राजपूत बेल्ट के अलावा कोई नहीं मिल सकेगा, इसकी तो गारंटी है। आज तक कोई मिला हो तो बता दो। एक बार श्री माधुर जीत के आ गई, दोबारा वहाँ जीत के आ गई, अब तीसरी बार यहाँ जीत जाएगी, चौथी बार दूसरा ठेया देख लेंगे। ये तो बड़े नेताओं का ये काम है।
और देखते हैं कि परिवर्तन होगा, जैसे लगातार ट्रेंड चलता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस हिसाब से बीजेपी का जो बनता दिखाई देता था, क्या लगता है इस बार वो ट्रेंड टूट जाएगा? ये कोई पता नहीं इस चीज़ का। गहलोत जी दावा कर रहे हैं कि मैं 150 सीट लेकर के इस बार सरकार रिपीट करूंगा और एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा, तो क्या लगता है? सीट तो 110 105 के आसपास आएंगे किसी के पास भी, 150 कोई नहीं लाएगा। इतने और क्या, इतने भविष्यवादी तो इतना प्रचार क्यों करती है, क्यों घूमे थे, क्यों पैसे की बर्बादी करे, क्यों पब्लिक इकट्ठा करे, पैसे दे दे के पब्लिक इकट्ठी करे, दोनों पार्टियां सारी पार्टियां। चलिए ठीक है। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ पे अभी, और कांग्रेस ने पूर्ण काल अपना कार्यकाल पूरा किया है, तो उससे आप कितना संतुष्ट है उनकी नीतियों से? नीति ठीक है, लेकिन आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट से राशन कार्ड में नाम तक नहीं जुड़े। मेरे पास एनओसी 2020 से एनओसी है, राशन कार्ड के नाम कटी हुई, अब मेरे पुत्र को देखिए आज तक नाम नहीं जुड़ा, पोर्टल खुला ही नहीं। खुलता है तो 10-20 मिनट के लिए खुलता है अपने शहीदों के नाम जोड़ने के लिए, आज तक नाम नहीं जुड़ा हमारा राशन कार्ड के अंदर। मेरे पास एनओसी है 2020 की, नाम कटा हुआ है, पुत्र देखा उनके पीयर से, और यहाँ तक आज तक नाम नहीं जुड़ा, तो ये क्या करेंगे बैठे बैठे, छोटे भैया नेता है। उनके कार्यकाल से आप खुश नहीं है, मतलब कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा राजस्थान में? परिवर्तन हो ना, आम आदमी के काम होने चाहिए, काम से मतलब है परिवर्तन। ये तो बिजनेस है इनका, जो जीत गया उनका बिजनेस चल गई, जो हार गए उसकी दुकान फैल हो गई, हमारी तरह आ गए रोड पे। तो आपने देखा कि आज हम विद्याधर नगर विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्टिंग में लोगों से चर्चा है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है अभी कांटे की टक्कर हो गई है। हालांकि बात करें तो स्टार्टिंग के दिनों में जब क्लियर हुई थी बीजेपी की तरफ से दिया कुमारी जी, तो काफ़ी बड़ा माहौल था उनके पक्ष में, लेकिन सीताराम जी लोकल कैंडिडेट है और काफ़ी जनसंपर्क में रहे, पिछले 5 साल लोगों से मिलते जुलते रहे, ऐसा यहाँ के जनता का कहना है, और अब वो काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। तो अब देखते हैं, ये मुकाबला काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। 3 तारीख को रिजल्ट है, आप लोग बने रहिए और देखते रहिए लगातार ग्राउंड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।